मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। हर कदम पे जैसे ही आप जो है वेक्टर में चलोगे, इसके बाद प्रोजेक्टाइल में चलोगे, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और मिलता रहेगा। तो इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं एंगल पर। ठीक, अब एंगल में ये आपका थीटा, इसको हम लोग कहते हैं आर्क, और ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ठीक, ये होता है आपका। यूनिट इसकी जो होती है ये होती है रेडियन या डिग्री होती है, और 1 डिग्री जो होता है पाई अपान 180 रेडियन होता है, या 1 रेडियन जो है ये हो जाएगा 180 अपान पाई डिग्री। तो ये पढ़ा हुआ, कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। नई बात ये है कि फिजिक्स में जो एंगल आएगा वो हम किस में यूज करेंगे। तो फिजिक्स में जहाँ फार्मूलों में एंगल हमें मिलेगा हमेशा रेडियन में यूज करते हैं। क्लियर हो गया? और यूज होकर आएगा तब भी आंसर हमारा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो जैसे दिया गया है आपका 30 डिग्री, इसको लिखोगे 30 पाई अपान 180, तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। 60 डिग्री है तो 60 इंटू पाई अपान 180, तो पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे 90 डिग्री है तो 90 इंटू, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, या कहीं लिखा है पाई बाई 2 रेडियन, तो इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 180 अपान पाई, तो बोलो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। या 45 या पाई बाई 4 रेडियन है, तो इसको लिख सकते हो पाई बाई 4 180 अपान पाई, तो क्या आ जाएगा? ये कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। लेकिन फिजिक्स में ज़रूरत किस चीज़ की है? जो फार्मूले जहाँ पे आएंगे हमेशा हम लोग किस में यूज करेंगे? रेडियन में यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसे दिया है इफ डेल्टा फाई 30 डिग्री, लेमडा 2 एंगस्ट्रॉम, फाइंड डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस कहते हैं इसको। अब फार्मूला हमारा जो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा और इंटू डेल्टा। तो यहाँ डिग्री नहीं यूज करेंगे, हमेशा किस में यूज करेंगे? रेडियन में यूज करेंगे। तो क्या करेंगे इसको? 30 इंटू, तो पाई बाई 6 आ गया, और एंगस्ट्रॉम को बदल लेंगे मीटर में, ये मीटर MKS में कर लिया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पाई बाई 6 2 पाई अपान, ठीक, और इंटू डेल्टा। अब यहाँ से पाई क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान 6 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ 10 टू पावर 10 आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यह आ जाएगी 1 अपान 6 इंटू 10 टू पावर 10, या इसको लिखना चाहो तो 10 टू पावर -10 अपान 6, और सब MKS में है तो आंसर हमारा किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब ऐसे देख लो, इफ, ठीक, डेल्टा टी 2 सेकेंड, कैपिटल T 4 सेकेंड,
फाइंड डेल्टा फाई, अब ये आपको निकालना है। अब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। डेल्टा फाई आपको फाइंड करना है तो 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू लिखा 4 और ये लिखा 2, तो बचा हमारा पाई। अब ये जो डेल्टा फाई आया है वो हमेशा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। जो आंसर निकल के आएगा वो भी रेडियन में, और एंगल हम फार्मूले में यूज करेंगे तब भी रेडियन में। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो आएगा पाई क्या कहा जाएगा बताओ? रेडियन कहा जाएगा। तो फिजिक्स में इसकी बड़ी ज़रूरत है कि जो फार्मूले हम यूज करेंगे, ठीक, जिनमें जिनमें एंगल होगा वो एंगल हमेशा किस में यूज करोगे? रेडियन में। बोलो। और एंगल निकल के जब आएगा, जो उसका यूनिट आएगी वो भी किस में आएगी? रेडियन में आएगी। तो ये कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक, हो गया ना? चलिए अगला देखिए। इसमें अब लोग आते हैं टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, जैसे साइन कास टेन, ये रेशियो के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहे जाते हैं। तो ये जो है ए बी सी, पहली बात तो ये हमेशा राइट एंगल में लगेंगे। एक एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो एक 90 डिग्री में बनाना होता है। इसके सामने की साइड ये क्या कहलाती बताओ? एक मिनट, ए बी सी, ये एंगल आपका हमेशा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के सामने की साइड जो कहलाएगी वो क्या कहलाती है? और ये कहलाएगी आपकी थीटा के सामने की साइड, ये क्या कहलाएगी? परपेंडी। और ये क्या कहलाती है? क्लियर हो गया? हमेशा ध्यान दे रहना, 90 के सामने की साइड हमेशा क्या कही गई? हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। हिंदी में कर्ण कहते हैं, ये लंब कहते हैं, ये आधार कहते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये थीटा लेंगे, ध्यान देना, ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये दोनों बदलते रहते हैं। हम ये एंगल लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, हम ये एंगल ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। जो एंगल हम चूज करेंगे उसके सामने साइड परपेंडिकुलर होगी। वेक्टर में जाओगे तुरंत वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एंगल हम लेकर चल रहे हैं, ये वाला लेकर चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। और ये एंगल हम लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ये फिक्स रहेगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान दे रहेगी। ये कई जगह आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप यही भूल जाते हो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो ये आप अब इसको रटे रहिएगा। हम ये एंगल थीटा मान के चल रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हमने इसे। तो बता दो साइन थीटा क्या हो जाता बताओ? थीटा का मतलब कोई एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो। तो ये हो जाएगा
परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपान ए सी, परपेंडिकुलर अपान, फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो ए बी अपान ए सी। अब ए बी मतलब क्या हो गया, बेस अपान, फिर हम आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए सी, परपेंडिकुलर अपान बेस। यही तीन मेन हैं, और तीन ए सी नहीं, ए बी, ठीक। और तीन इनके हमसफ़र हैं। इसका बताओ क्या होता है, कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी अपान बी सी बेस अपान, और इसका जो होता है सेक थीटा, ये हो गया 1 अपान कॉस थीटा, और ये हो गया आपका ए सी अपान ए बी, ठीक। और इसका होता है कोसेक थीटा, और ये हो गया 1 अपान साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए सी अपान बी सी। ये तीन की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी तीन ज़रूरत नहीं है। एक हो गया आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो गया। कास थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर से याद कर लो, साइन थीटा क्या हो बताओ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हुआ। कॉस थीटा क्या हुआ, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपान बेस। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, जैसे टेबल रटते हो इसे रटा होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हुआ, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस। ये कोई जुगाड़ से ना याद करना, एक तो रटे रहना है सही, ठीक। और ये तीन इन्हीं के अपोजिट होते हैं। ये इसके बाद ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टेन थीटा की, ये होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान, फिर एक इनइक्वलिटी इसकी ज़रूरत पड़ती हमें, इसकी तो बहुत पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि साइन हो कास हो स्क्वायर हो, दोनों थीटा थीटा का मतलब एंगल सेम हो। ए और बी लिखा हो तो मतलब एंगल अलग अलग हो गया। जैसे कहने का सेंस ये हो गया कि साइन स्क्वायर 20 एंड कॉस स्क्वायर 20, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। तो इस फार्मूले की बड़ी ज़रूरत फिजिक्स में आपको मिलेगी। जैसे वेक्टर में चलोगे ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहीं से हम लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, या यहाँ से कर सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, ऐसे ही सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 1 माइनस। तो ये आप रटे रहिएगा। इसके बाद दो फार्मूले और होते हैं टैन और कॉट का, लेकिन फिजिक्स में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। इसी की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें मेन जो रटने वाली हो गई, चार। एक तो हो गया आपका साइन थीटा क्या होता है बता दो, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो गया। कास थीटा क्या हो गया, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना रटना है आपको। अब उतार दो, मैथ नहीं आएगी तो फिजिक्स नहीं आएगी, ध्यान दे रहिएगा। बदनाम फिजिक्स है जबकि प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। ओके, अब आते हैं हम लोग टू थीटा के फार्मूले। इनका बड़ा रोल है फिजिक्स में, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन थीटा। लेकिन टेन 2 थीटा फिजिक्स में कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जितना है बस उसी पर रहेंगे हम लोग। साइन 2 थीटा ये क्या होता है,
2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, इसके 3 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, या यही क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लिख रहे हैं साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, या यही हो गया तो पहले बताओ क्या डिफरेंस इधर दिख रहा है, बोलो। देखो ये है, फार्मूले वही हैं, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, मतलब हाफ हो जाएगा, जो भी यहाँ रहेगा ये हाफ रहेगा। अब यहाँ हमने थीटा लिया तो यहाँ क्या हो गया, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। लेकिन ये 2 और ये 2 ऐसे रहता दोनों में, ओके। कहने का सेंस हो गया कि ये जो भी एंगल रहेगा उसका यहाँ हाफ हो जाता है। तो 3 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है ये, और इम्पॉर्टेंट इस मायने, मान लो अभी हम लोग SHM में चलेंगे, वहाँ लिखा है y इज इक्वल टू, अब ये आपको दिया गया क्वेश्चन आता है फाइंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, कुछ पूछा जाता है तो फिजिक्स एक ही लाइन की है कि इसको हम समेट के ले आएँ, क्या, या तो प्योरली साइन में या तो प्योरली कास में। मतलब इसको हम ऐसे ले आएँ कि a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तब कंपेयर करें। लेकिन अब आपको साइन 2 थीटा फार्मूला नहीं मालूम है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत ज़बरदस्त रोल है मैथमेटिक्स का, विशेषकर इन फार्मूलों का। तो बताओ साइन 2 थीटा का फार्मूला बता दो कौन कौन सा हुआ। साइन 2 थीटा हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से याद कर लो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले 4 आपको मिलते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलों में उतार डालो इनको। ठीक, चलिए अब आते हम लोग मतलब रेशियो, वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और एंगल का हम लोग निकालने जा रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इधर हो गया साइन, कॉस, tan। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, फिर 1/√2, √3/2, और ये यहाँ इसी को उल्टा 1 √3/2, ये 1/√2, 1/2। और tan में क्या होता है ना, साइन अपान कास करते चले जाओ, 0/1, 0, 1/√3, 1 √3, और ये रटे रहिएगा पूरा। ठीक, साइन 0 की वैल्यू बताओ 0, साइन 30
1/2 साइन 45, 1/√2 साइन 60, √3/2 साइन 90, 1। उल्टा याद करो, साइन 90 1, साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2 साइन 0 0। फिर से याद कर लो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। कास में आ जाइए, कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 √3/2 कास 45 1/√2 कास 60 1/2 कास 90 0। उल्टा याद करो, कास 90 0, कास 60 1/2 कास 45 1/√2 कास 30 √3/2 कास 0 1। tan पे आ जाओ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3 tan 45 1 tan 60 √3 tan 90 इनफाइनाइट। उल्टा tan 90 इनफाइनाइट, tan 60 √3 tan 45 1 tan 30 1/√3 tan 0 0। तो tan वाला तो याद ही हो जाता है, 0 हो गया 1/√3, यहाँ उल्टा √3, ये 1 और इनफाइनाइट। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझो कि 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करें, एनी नंबर, तो बताओ क्या मिलेगा? बोलो, 0 मिलेगा। देख लो 0/1, तो 0/1 क्या आ गया? अब बताओ किसी डिजिट को, एनी नंबर, और इसको डिवाइड कर दो 0 से, तो क्या मिलेगा? देखो 1/0 क्या आया? तो 1/0, या यहीं से 1/ इसको नीचे ले आओ, तो ये किसके बराबर हुआ? IIT में क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, सेकंड पेपर में चलोगे, Fk = होता है F0/K। क्वेश्चन था वैक्यूम में फोर्स 20 न्यूटन है, बीच में कंडक्टर रख दिया जाए, फिजिक्स इतना है, कंडक्टर की वैल्यू क्या होती है? अब ऑप्शन में 0 भी दिया था, तो बता दो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर हो गया? ये आपको पूरी फिजिक्स में मिलता रहेगा, बहुत कंफ्यूज होते हो, तो कन्फ्यूजन मान लो कहीं ऐसा है तो ये याद किए रहना कि साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू, तो क्या कर 0/1 क्या हो जाता है? 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना इसको, ये आपको फिजिक्स में कई जगह मिलता रहेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं साइन कर्व के बारे में, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे। देखिए, हम कर्व प्लाट करें तो 0 पे 0, 30 पे 1/2, ये कर्व आपका ऐसे चलेगा, ये इस तरह का। देखिए यहाँ 0 पे 0, फिर यहाँ पर ये आ गया वैल्यू 1/2, फिर आ गया 1/√2, फिर आ गया √3/2, और 90 पे यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या हो गई? 1। इतने के जो हमने ये बनाया हुआ इतने तक है। फिर ऐसे जब आगे हम बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है, फिर ये ऐसे। कास वाले कर्व में क्या होता है? कास में देखिए 0 पे क्या हो रहा है? 1। इसका मतलब ये पीक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और इसका कर्व ये ऐसे चलता है। दोनों का लगभग सिमिलर है, बस फेज डिफरेंस पूछा जाए दोनों में तो कितने डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है? 90 डिग्री का है। ठीक, ये 90 डिग्री का दोनों डिफरेंस आ रहा है। और tan हम लेकर चलते हैं तो tan 0 से लेकर कहाँ जा रहा है? तो tan का कर्व इस तरह से नहीं बन पाता है। इसीलिए जितने भी आप पढ़ोगे, SHM पढ़ोगे, वेव पढ़ोगे, AC पढ़ोगे, या तो प्योरली साइन में या तो प्योरली कास, tan में नहीं होता है। कोई फॉर्मूला वहाँ tan पे नहीं पाओगे, क्योंकि tan साइन कर्व नहीं देता है। अच्छा, इन कर्व को हम लोग कहते हैं साइन कर्व कहते हैं, या साइनोसॉइडल कर्व कहा जाता है। दोनों को, इसको भी और इसको भी क्या कहते हैं? साइन कर्व या साइनोसॉइडल कर्व कहेंगे। ठीक, तो अब ये याद के रहना कि पूरी फिजिक्स में जहाँ पर SHM चलोगे, वेव चलोगे, AC चलोगे, या तो प्योरली साइन में या तो प्योरली
कास में, tan में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि साइन और कास कहीं लिखा हुआ है। ठीक, साइन कास लिखा हुआ है, कहीं तुम्हें कंपेयर कई जगह मिलेगा, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। समझ लो डेल्टा फाई यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन और कास में फेज डिफरेंस कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। जहाँ लिखा हो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बेसिक में चलोगे पावर निकालना होता है, अब ये होता है आपका VRMS IRMS कास फाई। अब आपको दिया है कि B इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू 10 कास ओमेगा टी। एवरेज पावर निकालना है तो हमने देखा साइन कास है तो फाई कितना हुआ 90, और कास 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो एवरेज पावर अपने आप क्या आ गई 0 आ गई। तो ये याद के रहना जो इसमें हमने पढ़ाया, इसमें मतलब का सिर्फ ये है कि साइन का टेबल याद हो, कास की टेबल याद हो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कास में आ जाओ, कास 0 की वैल्यू 1, और कास जो है 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, कास 90 0। ठीक। अब tan पे आ जाओ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या बताया कि साइन और कास ये दोनों कर्व कैसे, साइन कर्व या साइनोसाइडल, AC हुआ, वेव हुआ, SHM हुआ, ये प्योरली साइन में या तो प्योरली कास में डिफाइन किए जाते हैं। साइन और कास कहीं दिया है, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अब उतार डालिए आप इसको। अब देखिए इधर, ये आपका 0, 90, 180, 270 और यहाँ पहुँचते पहुँचते 360। ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड कहलाता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। दूसरी चीज़, हम इधर को मूव करेंगे तो प्लस थीटा, और इधर मूव करते हैं तो क्या लेते हैं माइनस थीटा। मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस और क्लॉकवाइज तो माइनस। अब इधर देखो, ये बताओ 90 प्लस थीटा कहाँ पहुँचोगे। 90 में थीटा कुछ भी ऐड हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300, तो ये मान चलेंगे 90 में कुछ ऐड हो रहा है यहीं पहुँचेंगे। अब ऐसा नहीं होगा 90 में मानो 180 ऐड हो रहा है तो हम जोड़ते हो यहाँ पहुँच जाएंगे। चाहे जो भी लिखा हो तो हम ये लेंगे 90 प्लस थीटा का मतलब यहाँ पहुँचे। 90 माइनस थीटा बताओ कि मतलब 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्स्ट में ही रहेंगे। 180 प्लस थीटा कहाँ पहुँचोगे, थर्ड में। 180 माइनस थीटा, चलो 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक। अब ये इसको हम π/2
ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 ये कहा जाता है, मतलब रेडियन में। अब इधर आइए, इसमें ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब हुआ साइन कास टेन जो भी पड़ेगा सब अपनी वैल्यू पॉजिटिव देंगे। इसमें साइन और इसका हम सफ़र कोसेक ये पॉजिटिव देगा और बाकी सारे, इसमें क्या होगा टेन और कॉट पॉजिटिव देंगे बाकी सारे। इसमें बताओ कॉस और सेक ये पॉजिटिव देंगे बाकी सारे। तो ऐसे याद करना, पहले तो सारे पॉजिटिव हो गए। देखो क्रम से होता है, साइन होता है, कास होता है, टेन होता है। यहाँ क्रम बदल जाएगा, साइन हुआ, टेन हुआ, कास हुआ। साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कास पॉजिटिव, बस ये 3 याद करना है। उनके साथ वालों की ज़रूरत फिजिक्स में नहीं है। साइन, टेन एंड कॉस। ठीक, अब आप उतार लीजिए, हम लिख लें तो अभी दो स्टेप में आपको पूरा समझा देंगे। पूरा उतार डालिए। रुक जाइए, पहले हम लिख लें। अब देखिए कैसे इतने फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। केवल 2 स्टेप ध्यान दीजिए बस। ठीक, फर्स्ट स्टेप ये देखो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का इतना, और इसके बाद इसमें इतने में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें। जैसे हम क्या कह रहे हैं, ये हम जो लिखे हुए हैं इसमें और बाकी इधर वाले में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ये डिफरेंस है, यहाँ जो है वही आ रहा है। देखो साइन है तो क्या आया, कास है तो क्या आया, टैन है तो क्या आया,
और इधर आ जाओ 90 प्लस π/2 मतलब 90। अब 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, तो इंटरचेंज हो रहा है साइन की जगह और कास जगह, टैन की जगह। तो पहला पॉइंट याद कर लो कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में इंटरचेंज हो जाएगा। साइन की जगह कास आएगा और कास जगह साइन आ जाएगा और टैन की जगह कॉट आएगा। बाकी में जो है वही आएगा, साइन है तो साइन आएगा, कास है तो कास आएगा और टैन है तो टैन आएगा। पहला पॉइंट याद हो गया सबको? क्या हमने बताया कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, वहाँ चेंज हो जाता है। वहाँ साइन की जगह कास और कास जगह साइन और टैन की जगह कॉट आएगा। बाकी में जो है वही आएगा। अब दूसरा पॉइंट आओ, साइन इसका पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। अब इस पर आ जाओ, साइन माइनस थीटा। अब यहाँ ध्यान दें, चाहे -10 हो, चाहे -200 हो, चाहे -300 हो, हम ये मान के चलेंगे कि फोर्थ में जा रहे हैं। इसमें माइनस का मतलब बस इसी में आगे फोर्थ में। और फोर्थ में कौन अपनी वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है बता दो? कौन पॉजिटिव देता है? कॉस पॉजिटिव देगा और बाकी सारे, इसका मतलब ये निगेटिव देगा और ये भी क्या देगा बोलो? अब आ जाओ यहाँ पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ पहुँच जाओगे? थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव देता है? टैन पॉजिटिव देगा। तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा 180 में से माइनस हो रहा है, कहाँ पहुँचे? सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव देता है, ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव देगा, बाकी वैल्यू क्या देंगे? 2π प्लस थीटा। 2π प्लस थीटा मतलब 360 कहाँ पहुँच गए? फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे के सारे क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। 2π माइनस थीटा कहाँ पहुँचे? फोर्थ में। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव देता है? कास, ये पॉजिटिव देगा, बाकी सारे क्या देंगे? ठीक। अब आ जाओ तुम 90 प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए बताओ? सेकंड में। और सेकंड में कौन अपनी वैल्यू पॉजिटिव देता है? यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हो, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, इसको हम चेक कर रहे हैं, इसको नहीं चेक कर रहे हैं। ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव देगा और ये अपनी वैल्यू क्या देगा? निगेटिव देगा। ये अपनी वैल्यू क्या देगा? निगेटिव देगा। और π/2 मतलब 90 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गए? फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे के सारे क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। फिर से 2 पॉइंट केवल याद कर लो। पहले तो ये याद कर लो कि फर्स्ट में सारे के सारे क्या हो गए? पॉजिटिव। सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कास। दूसरी चीज़ ये याद कर लो, 90 माइनस थीटा कहाँ पहुँचेंगे? फर्स्ट में। 90 प्लस थीटा सेकंड में। 180 प्लस थीटा थर्ड में। 180 माइनस थीटा सेकंड में। ठीक। 270 प्लस थीटा फोर्थ में। 270 माइनस थीटा थर्ड में। इसके बाद 360 प्लस थीटा फर्स्ट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ में। 2 पॉइंट। दूसरी चीज़ हमने क्या बताया? 2 पॉइंट और याद कर लो कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में इंटरचेंज होता है। साइन की जगह कास, कास जगह साइन, टैन की जगह काट, बाकी में जो है वही आएगा। अब हम आते हैं साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा का मतलब हो गया फोर्थ में पहुंच जाओगे। और फोर्थ में कौन अपनी वैल्यू पॉजिटिव देता है? कास। बाकी सब अपनी वैल्यू क्या देंगे? निगेटिव देंगे। अब आते हैं साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए? थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव देता है? टैन। बाकी सारे अपनी वैल्यू क्या देंगे? निगेटिव देंगे। अब आते हैं पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कहाँ पहुँच गए? सेकंड। सेकंड में कौन वैल्यू पॉजिटिव देगा? साइन। बाकी सारे क्या देंगे? निगेटिव। 360 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गए? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव देता है? कास। बाकी सारे क्या देंगे? निगेटिव। और 360 प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए? फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे के सारे। 90 प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए? सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव देता है? साइन। बाकी सब वैल्यू क्या देंगे? निगेटिव। 90 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गए? फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव। तो ये पूरा आपको रटा होना चाहिए। अब कॉपी कर लो इसको पूरा, क्योंकि ये मिलते रहेंगे, बीच बीच में नहीं आएगा, वहाँ प्रॉब्लम होगी आपको।
ठीक। चलिए इधर देखिए, अब ये जो हमने 0, 30, 90 बताया, इसके अलावा कुछ एंगल और हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे साइन 135, अब ऐसा कहीं आ जाए तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक 90 आ जाए या 180 आ जाए, 360 आ जाए, और दूसरा जो हो जाए 30 आ जाए, 45 आ जाए, या 60 आ जाए, 90, ऐसे ब्रेक करेंगे। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो? साइन, इसको ब्रेक करो, बताओ 90 प्लस, अब ये थीटा हो गया, तो ये 90 प्लस थीटा, तो बताओ 90 प्लस थीटा में इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। 90 प्लस और 90 माइनस में इंटरचेंज होता है, साइन की जगह कास और कास जगह साइन, टेन की जगह काट, बाकी में कोई चेंज, केवल बाकी में साइन बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। साइन मतलब चिन्ह, निशान। ये क्या आएगा बताओ? cos 40। अब देखो 90 प्लस कहाँ पहुँचे, किस क्वाड्रेंट पहुँच रहे बताओ? सेकेंड में, और सेकेंड में साइन अपनी वैल्यू क्या देता है? पॉजिटिव देता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये निकल आया। अब आ जाओ तुम cos 135, इसको भी लिख सकते हो cos, और 90 प्लस थीटा बता दो। अब पहली बात cos आएगा, क्या आएगा? साइन आएगा, बोलो साइन आएगा, और साइन 45। अच्छा, अब सेकंड पहुंच गए, और सेकंड में cos अपनी वैल्यू देगा, वो क्या देगा? निगेटिव देगा, इसलिए यहाँ क्या आएगा? तो माइनस में आंसर क्या आ गया? अब आ जाइए साइन 120, अब 120 को क्या लिख सकते हो? 180 और माइनस, या इसको ये भी लिख सकते थे 90 प्लस 30 भी लिख सकते थे। अब बताओ साइन आएगा कि कास आएगा? क्या आएगा? साइन आएगा। भाई 90 प्लस माइनस में ही बदलता है, बाकी में नहीं बदलता है, तो साइन आएगा। तो साइन थीटा, थीटा का मतलब यही है 60। अब बताओ साइन 180 माइनस, 180 माइनस में कहाँ पहुँच जाओगे? सेकेंड में, और सेकेंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव देगा। अब साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या हो गया? क्या होता है? √3/2। चलिए cos 120, इसको भी लिख सकते हो cos 180 माइनस, अब बताओ ये cos आएगा कि साइन आएगा? cos आएगा, तो cos 60 आया। अब बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? 180 माइनस, 180 माइनस तो सेकेंड, सेकेंड में cos अपनी वैल्यू क्या देगा? माइनस देगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये आपको मिलता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक आध जगह मिलेगा, ये ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसको रटे रहना। ठीक, कि cos 120 की वैल्यू हाफ माइनस हाफ होती है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। अब किसी का निकालना हो तो ऐसे हम निकाल लिया करेंगे। दूसरी चीज़, फिजिक्स में एक चीज़ और समझ लो, जैसे लिखा है साइन थीटा = 1/2। अब हम देखते हैं कि 1/2 साइन वैल्यू होती किसकी है? किसकी होती है? ये होती है साइन 30 की, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो थीटा हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब ऐसे लिखा है, मान लो cos थीटा = 1/2। अब हम देखते हैं cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? किसकी होती है? 60 की होती थी, यहाँ 60 लिख दिया, तो थीटा यहाँ कितना आ गया? लेकिन अब मान लो लिखा है साइन थीटा = 2, अब 2 साइन में कोई वैल्यू होती नहीं है, तब हम क्या करते हैं? तब हम लिखते हैं थीटा = साइन इनवर्स, जब वैल्यू नहीं होगी तो हम ये लगा देंगे। ठीक, अब तुम्हें क्या है कि ये इतनी वैल्यू तो याद करना रहेगा, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, और ये आपका जो है 135 हो गया। इनसे इतनी उम्मीद है, लेकिन इनके अलावा कोई एंगल आता है, जैसे आ गया 37 आ गया, ठीक, 49 आ गया, तो ये वैल्यू आपको दी रहेगी। या तो वो क्वेश्चन इस तरह देंगे नहीं, और देंगे तो उसकी वैल्यू ब्रैकेट में दे देंगे। ओके, अब आप उतार डालो।
ठीक। अब देखो, अब कुछ फार्मूले थोड़े से और हैं, इनको भी निपटा लेते हैं। साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक। कॉस ए माइनस बी, ठीक। इसमें प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस, इसमें उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसको हमने फर्स्ट कहा, इसको हमने सेकंड, इसको हमने थर्ड, इसको हमने फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा बताओ? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2 साइन ए। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ लग जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 कॉस ए साइन बी। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 2 कॉस ए। फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, तो ये इसमें से जब माइनस करोगे तो मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए। बहुत ज़्यादा फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है, इसका तो डेरिवेशन साउंडोग्राम जो तो कहीं नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इनकी थोड़ी सी ज़रूरत आपको एसएचएम में पड़ सकती है, वो भी मेडिकल में नहीं आया है, इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और क्या ज़रूरत पड़ती है ज़रा ध्यान से समझ लो। जैसे हमने लिखा कि y इज इक्वल टू 2 साइन 30t कॉस 30t, और दूसरा हमने लिखा साइन 60t और कॉस 30t, ठीक। इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस क्या दिख रहा है? बोलो, हम क्या बताना चाह रहे हैं? इधर देखो, हम ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स ये होता है कि y इज इक्वल टू लिखा है a साइन ओमेगा टी, लिखा है a कॉस ओमेगा टी, तो एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई। जितना प्लस माइनस में हो, प्योरली साइन या कास में उतनी वेव होती है, ठीक। बस इसी क्वेश्चन में बनेगा, बाकी और जिसको ना मनो मत याद करो। एक क्वेश्चन के लिए हम इसको बता रहे हैं, वो भी इंजीनियरिंग में आया, मेडिकल में नहीं आया, ठीक। अब इसको जो है, जैसे हमने ये दिया फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, फर्स्ट हमने दे दिया और सेकंड हमने ये दे दिया। ये किस चीज़ का फॉर्म? दोनों शकल सूरत एक जैसी है,
लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आ रहा है दोनों में एंगल क्या है, सेम हो रहा है, और यहाँ एंगल दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। बस इतने डिफरेंस है। तो ये जो है फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो लग जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। और देख लो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, ये देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिमट के तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन, ये 2 तो ऐसे रहेगा और थीटा की जगह कितना है ये 30t, तो ये आ गया साइन 60, और ये हो जाएगा 2 साइन ए कास बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस कास, नहीं साइन ए माइनस बी। बोलो, ये देखो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए, तो अब ये जो है ये पूरा सिमट के ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 60t प्लस 30t प्लस साइन 60t माइनस 30t, तो बता दो अब ये क्या हो जाएगा साइन 90t, ये क्या हो जाएगा, तो बताओ यहाँ कितनी वेव हैं, ये नंबर ऑफ वेव यहाँ कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ बताओ नंबर ऑफ वेव क्या हो जाएगी, बोलो 2, एक ये और एक ये। क्लियर हो गया? अब समझो बस फिजिक्स इतनी सी है, जितना प्योरली साइन या प्योरली कास में हो, प्लस में हो, माइनस में, उतनी वेव फिजिक्स एक लाइन की है। लेकिन सारा रूल किसका था, मैथमेटिक्स का था। ये नहीं आता है, बस यही समस्या फिजिक्स में आती है। आपको फिजिक्स की नहीं समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम्स हैं। जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो इसको पढ़ाएगा, ये थोड़ी पढ़ाता है वो। और समस्या तो यहाँ पे आपको है, इसको दूर करिए। तो अब देखिए जिसको जिसको फार्मूला आता है पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। कैसे नहीं चलाना पड़ेगा, जैसे उसने देखा एंगल दोनों का सेम है, वो साइन है कास है प्रोडक्ट में, और एंगल सेम है, तो सिमट के बनेगा साइन 2 थीटा। और साइन है कास है, एंगल अलग अलग है, तो फार्मूला बनेगा 2 साइन ए कास बी बन जाएगा। तो वहाँ 2 वेव आ जाएंगी और यहाँ क्या हो जाएगी, एक वेव हो जाएगी। तो पेन की ही जरूरत नहीं है। यदि आपको फार्मूला याद हो, फार्मूला नहीं याद है तो आप जो भी लिए रहो, कोई मतलब नहीं है। बोलो, कहीं पेन जरूरत नहीं है। जैसे हमने देखा साइन कास प्रोडक्ट में है, एंगल सेम है, तो समझो एक वेव हो गई। और जहाँ देखा साइन कास प्रोडक्ट में है, या साइन साइन है, या कास कास है, या साइन कास है, प्रोडक्ट में है, एंगल अलग अलग है, तो कितनी वेव बताएगा, 2 वेव बताए। क्योंकि 4 फार्मूले इसके देखिए हैं। ये देखिए साइन साइन, देखिए यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ कास कास आया, यहाँ साइन कास आया, यहाँ साइन कास आया। साइन देखो, साइन साइन हो, कास कास हो, साइन कास हो, एंगल अलग अलग हो, तो कितनी वेव होगी, 2 वेव। और साइन कास हो, एंगल सेम हो, तो एक वेव हो जाएगी। बस मात्र एक क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ इसको बताया, अदरवाइज जिसको क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना है तो इसको ना याद करे। क्लियर हो गया? बाकी लेकिन जो पीछे हमने पढ़ाया है उसको जरूर याद करें, बिना उसके फिजिक्स नहीं आएगी। अब आप इसको लोग उतार डालिए। इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। जितना जो ज़रूरत थी सिर्फ उतना हमने आपको पढ़ाया है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। तो ये जितना हमने आपको अलजेब्रा पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये सब आप रट डालिए। बिना इसको, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, ऊपर वाला भी पढ़ाएगा, फिजिक्स नहीं आएगी, चाहे जितना कोई पढ़ा डाले। और जिस दिन आपको बेसिक मैथमेटिक्स आ गई, उस दिन फिजिक्स आ जाएगी। ठीक।